नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। जब नीट एग्ज़ाम हुए, री-नीट एग्ज़ाम हुए, इनकी कल 2 तस्वीरें बल्कि 3 तस्वीरें निकल के आई। अब 3 तस्वीरें क्या है, मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ। फिर हम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पहली तस्वीर ये कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 45 मिनट वेट करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, इसलिए वो क्योंकि री-नीट एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी, जो कि कहीं न कहीं री-नीट एग्ज़ाम से पहले ट्वीट भी करते हैं कि बच्चों सभी री-नीट स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा जाए। लेकिन वहीं बेंगलुरु में उनकी एक रैली होती है और रैली की वजह से 4 स्टूडेंट्स के पेपर मतलब छूट जाते हैं। अब ये ऐसा आरोप उनके पेरेंट्स लगा रहे हैं। तीसरा ये कि बुरखे में अगर एग्ज़ाम नहीं दिया देने जाएगा तो मैं एग्ज़ाम दूँगी ही नहीं। मेरा बुरखा पहले आएगा, एग्ज़ाम बाद में आएगा। इन सभी पर चर्चा करेंगे। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? राशि। राशि मैम मेरे को बताइए, तीनों चीज़ हैं, तीनों मैंने आपको आपके सामने बोला है, तीनों बात अलग है। इन तीनों पर आपकी पहले क्या राय है? देखो यार, हमारे पीएम थे वो रुक गए। हाँ। उनका ठीक था, उनकी वजह से कोई बच्चे का पेपर रुका नहीं। दूसरी बात रैली की, उन पार्टीज को तो कभी भी बच्चों की फिक्र नहीं थी, उनको कोई फ्यूचर की थी ही नहीं। अगर उन्हें इंडिया की फिक्र होती ना तो कभी आधा इंडिया बेचते नहीं। इंडिया में इतने बुरे हालात थे जब भाजपा आई, ठीक है, तो उनके लिए तो क्या ही उम्मीद करोगे कि वो रैली रोकेंगे। वो नहीं रोकते रैली, उनका मन था उन्होंने करी। उनके लिए 4 बच्चे बहुत बड़ी बात नहीं है। वो 400 बच्चों को जब मरवा सकते हैं ना, तो उनके लिए 4 बच्चे बहुत बड़ी बात नहीं है, उनका करियर डूब जाए। तीसरी बात बुरखे की, ये तो बहुत मोस्ट कॉमन है। जब से देश आज़ाद हुआ है ना, हिंदुओं के लिए रूल डिफरेंट है और मुसलमानों के लिए रूल डिफरेंट है। हम नहीं चाहते कि हम हिंदू मुसलमान करें, पर 1947 से मुसलमान कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है। उस जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर अब ऑब्जेक्शन है। अभी भाजपा से कोई अच्छी पार्टी नहीं है तो हम भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि हमने देखा है भाजपा से पहले हमारे हाल क्या थे। मुसलमान करते थे हिंदू मुस्लिम, और उस लड़की के अंदर कितना कॉन्फिडेंट था, पता है क्यों? इन्हें ना माइनॉरिटी का कोटा मिला हुआ है, मेहनत से नहीं आते ये, बेसिकली माइनॉरिटी के कोटे से आ जाते हैं। उसे पता था अगर मैं ऐसे नहीं आऊंगी तो मैं प्राइवेट कॉलेज में लेके मेरी तो आधी फीस हो जाएगी, मैं तो आराम से फीस भर दूंगी। मुझे बहुत अलग मतलब अलग अलग चांसेस है कि मुझे कहीं ना कहीं सीट मिल ही जाएगी। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी सीट। इसलिए उसके अंदर इतने गट्स थे कि अगर मेरा बुरखा अगर मुझे उतारने को बोला जाएगा, मैं पेपर नहीं दूंगी। इन जैसे बच्चों को ना, आप डॉक्टर, लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे हमारे इलाज करेंगे, जो आधे केस बिगड़ते हैं ना, ये इन जैसे बच्चे होते हैं। सीट की अगर वैल्यू होती ना तो ये हालात नहीं होते कि इतने कॉन्फिडेंस में कि मैं मेहनत करती ना तो कभी ये नहीं बोलती कि मैं बुरखा, मेरे लिए रिलीजन पहले है, पढ़ाई बाद में, कभी नहीं बोलती। अच्छा, मैं इस पे एक चीज़ मतलब लेकर के चलूँगा, क्योंकि मेरे को कहेंगे कि भाई ये गोदी मीडिया है, फिर अगर जो मैं बोलने वाला हूँ ना, उसका शायद ट्रोल करने लग जाए कि अगर यही अपोज़िट करे, हिंदू आ जाए या फिर तिलक लगा ले या कुंडल पहन ले या कलावा पहन ले या फिर लॉकेट पहन ले या जो अभी हमने देखा भी था कि टीप लगा दिया गया था जो कुंडल वगैरह पहनते हैं, ये होता क्या होता? हिंदू लोग ना कभी भी वो नहीं करते, लाइक हंगामा नहीं मचाते। वहीं जो मुसलमान लोग होते हैं ना, झुंड में आ जाते हैं। झुंड देखा है कभी इनका? ऐसे आते हैं कि जैसे दूसरे को मार देंगे खड़े खड़े, ठीक है, तो उनसे ना लोग डरते हैं। वही हिंदू क्या करते हैं, हिंदू लोग कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर हिंदू एक हो जाता ना तो इतना मुसलमान हावी कभी नहीं होता। पहले मेरा मन था नहीं मानना चाहिए हिंदू मुसलमान, पर अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं मानते ना, मुसलमान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो भी बात होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी के लिए बोला, राहुल गांधी ने तो बोल रहे हैं कि अब हम स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। वो अभी करे भी, इन्होंने एक जगह प्रोटेस्ट करा था तो और दूसरी जगह करने वाले हैं। देखो, मैंने ना जब राहुल गांधी की सरकार थी, जब ना मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने बहुत चीजें बस सुनी है। हाँ। इतने पेपर लीक हुए हैं ना जिनका कोई अंदाजा नहीं है। 50 साल थी ना शायद राहुल गांधी की सरकार, हाँ, 1917 के बाद से 2014 से पहले उन्हीं की सरकार थी, ठीक है। इतने पेपर लीक हुए हैं ना, इतनी सुसाइड हुई है, इतने जेनोसाइड हुए हैं, आज तक आप उनके खिलाफ तो बोले नहीं। आज तक आप बोले? आपने तो आधा देश ही बेच दिया। आपने क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा था। इंडिया अगर कांग्रेस होती ना तो शायद आज हम जहाँ बैठे हैं ना जंतर मंतर पे, भी हमारा नहीं होता। तो उन जैसे लोगों से तो उम्मीद करनी बेकार है, तो खुद करप्टेड है। और अभी भाजपा से अच्छी कोई देखो पार्टी नहीं है। लूट तो भाजपा भी रही है,
पर भाजपा से अभी अच्छी नहीं है तो भाजपा को ही वोट देंगे कॉमन। अच्छा, लास्ट में जैसे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पे मैंने कईयों से ये क्वेश्चंस करे, कोई क्वेश्चन पुटअप ही नहीं करना चाह रहा, कोई पूछना ही नहीं चाह रहा कि भाई उन 4 स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनकी कांग्रेस पार्टी की रैली की वजह से पेपर छूट गया, आखिर उनका क्या होगा, उसके लिए तो किसी ने आवाज ही नहीं उठाई अभी तक। ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है ना, मैं एक चीज बता रही हूँ, ये ना कोई स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो रहा, आज मैं इतना बता रही हूँ। ये एक ट्रैप है, ट्रैप समझते हो? इसमें कई पार्टी मिक्सअप है क्योंकि अगले साल ना यूपी के इलेक्शन है, यूपी इलेक्शन है और भाजपा की ना ये गलतियां दिखा रहे हैं। देखो भाजपा ने ये करी, हर सरकार बहुत गलतियां करती है, भाजपा ही नहीं कर रही। तो ये ना गलतियां दिखा रहे हैं कि लोग हमारी तरफ हो जाए और भाजपा की जो सरकार है ना वो गिर जाए इंडिया में, क्योंकि अभी इनको ये लग रहा है कि भाजपा को हम गिरा नहीं सकते। ये एक ट्रैप है, ट्रैप। और इसमें कई ऑलमोस्ट सारी पार्टियां शामिल है जो इंडिया में है, ऑलमोस्ट सारी पार्टियां शामिल है। बट अगर इतना ही लोग बेवकूफ होते ना तो भीड़ इतनी कम नहीं होती, इतनी होती अगर ये बच्चों के लिए लड़ते कि यहाँ बैठने की भी जगह नहीं होती। तो मैं इसके साथ नहीं, इस पार्टी के साथ नहीं। तो कहीं ना कहीं आप सभी ने सुना राय, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा। अगर जो से हमें अच्छा लगेगा वो क्वेश्चंस हम कमेंट बॉक्स से उठा करके इस तरीके से पब्लिकली पूछेंगे भी कि भाई इसका क्या जवाब है। फिलहाल वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।